हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, यह वीडियो 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 60वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग करीब करीब 75 प्लस प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार जो बिहार का स्थान है वो है तीसरा। अगर बात करें प्रथम स्थान पे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार हो गया, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये आप 5 जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वो है सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक और मरुस्थल है गिब्सन मरुस्थल, आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, 2 नाम आपको याद रखना है, एक हो गया कुलगार्डी और तीसरा नाम है, माफ कीजिएगा, दूसरा नाम है कालगुरली। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये विश्व में सोने के खान हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना खनन के लिए यह प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का जो नाम है दक्षिण अमेरिका वो है कंपास, और ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीकी देश ब्राज़ील में है। याद रखिएगा कहाँ है, ब्राज़ील में है। अगर बात करें प्रेयरी की तो ये यूएसए और कनाडा में है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी जो है ये यूरेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मृत सागर में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। और बात करें कि मृत सागर कहाँ है, तो यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में सीमा बनाता है। कहाँ कहाँ, जॉर्डन और इजराइल के बीच में यह सीमा बनाता है। और मृत सागर में कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो लवणता है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। तो देखिए, ये है दक्षिण भारत में। अगर बात करें द्रविड़ प्रजाति की तो ये मूल रूप से उत्तरी भारत में रहा करते थे, और बाद में जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो उसके बाद ये दक्षिणी हिस्से में चले गए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो देखिए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं पाल घाट गैप पर। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, पाल घाट पर मिलते हैं। ये पाल घाट जो दर्रा है वहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पाल घाट दरअसल नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है, और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो सही आंसर इसका इस तरह से देखिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो तांबा उद्योग जो है ये खेतड़ी में स्थापित है, और खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान के झुंझुनू जिला में। कहाँ है, राजस्थान के झुंझुनू जिला में है खेतड़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें टीटागढ़ का, तो टीटागढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल में है और यह कागज उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलेडिला में किसका खनन होता है।
तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने हिस्ट्री, उसके बाद बात करें तो सिविक्स यानी पॉलिटी और साइंस के प्रश्नों को कवर किया था। पिछले जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को भी कवर कर लिया है। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। करीब हमने 27 से 28 वीडियो को बीपीएससी 2020 से संबंधित जो वीडियो है 27 से 28 उन सबको हमने कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैलेडिला किसका खनन होता है? तो देखिए बैलेडिला जो है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। याद रखिएगा कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है और ये हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क हेमेटाइट का यहाँ से खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो एकमात्र राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो केसर था उसको हाल ही में यानी 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये बनाती है देवप्रयाग में, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ये घिरा है सोमेश्वर की पहाड़ी से। बात करते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में, तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है और इस रास्ते से मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय व्यापार होता था, ठीक है। यहाँ पर कई मौर्यकालीन जो है शिलालेख भी पाए गए हैं, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? देखिए तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। किस नदी की? महानदी की ये सहायक नदी है। तो ऑप्शन में महानदी नहीं है, तो इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर जो है यह चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है जो कि गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। किस नदी की? गंडक नदी के बाएं तट से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1909 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। और बात करें अगर शारदा नहर की, तो शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है और यह उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के समीप शारदा नदी से निकाली गई है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो आप सभी को पता होगा भागलपुर जो है यह रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं रेशम उत्पादन में, तो रेशम उत्पादन में जो सबसे अग्रगणी राज्य है वो है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगर बात करें कि विश्व में रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में कहाँ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, मोकामा। और ध्यान रखिएगा ये मुजफ्फरपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है NH 85। अगर बात करते हैं NH 77 की, तो यह मुजफ्फरपुर और सोनबरसा को जोड़ता है। किसको? मुजफ्फरपुर और सोनबरसा को। मैं सिर्फ बिहार की बातें कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 84 जो है यह भोजपुर और बक्सर को जोड़ता है और 80 जो है यह भागलपुर और साहेबगंज को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मधेपुरा में। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। और लिंगानुपात होता क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और हरियाणा में सबसे कम कितना है? 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे।
सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो है यह कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य क्रांति, इसको मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरसों उत्पादन जो है ये पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिएगा, लिखा गया है नहीं करता है। तो देखिए, नेपाल के साथ जो बिहार के जिले हैं वे कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं? सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो देख सकते हैं पूर्णिया जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए, अब 2 धरोहर स्थल हो गए हैं। एक कौन सा है? नालंदा महाविहार, इसको कब दिया गया था? 2016 में। और दूसरा है महाबोधि विहार, इसको 2002 में। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। यूनेस्को, UNESCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो ये है बिहार में। अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक जो है ये केरल में है। ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ध्यान से पढ़िएगा, औसतन उत्पादन पूछा जा रहा है, यानी एवरेज प्रोडक्शन। तो सबसे अधिक अगर जो है कपास के उत्पादन बात करें तो ये गुजरात में होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है गुजरात में होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होता है, लेकिन औसतन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और नॉर्मली पूछा जाए कि कपास उत्पादन में जो सबसे पहला स्थान है वो किस राज्य का है, तो वो गुजरात का है। दूसरा स्थान जो है ये किसका है? महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन एवरेज उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह। ऑप्शन बी जो है सेंटोस बंदरगाह, ये कहाँ है? ब्राजील में है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक होती है बांगर मिट्टी और एक होती है खादर मिट्टी। तो देखिए, बांगर मिट्टी किसको कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर के 12 तक के प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर कर लिया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना के लिंक दे दिया हूँ बीपीएससी 2020-21 के नाम से। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर का लिंक है, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? यह है 22% से 23% लगभग, याद रखिएगा, लगभग 22%। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? यानी महान विभाजक वर्ष, ये जाना जाता है 1921 को। 1911 से लेकर के 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक तमिलनाडु में कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो केरल है। केरल जो है मसालों के उत्पादन में भी अग्रणी है, याद रखिएगा। मसालों के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? केरल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है। तो जलमार्ग 1 जो है ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि जलमार्ग 1 जो है हो गया, जलमार्ग अगर 2 की बात करें तो ये जोड़ता है किसको? सादिया को धुबरी से। और जलमार्ग 3 जो है ये जोड़ता है कोल्लम को कोटापुरम से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने चर्चा किया है कि ये है तांबा के उत्पादन के लिए। ठीक है, और ये कहाँ है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है पुनपुन नदी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है ये है पूर्णिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो हमने अभी चर्चा किया था कि यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गंडक नदी। और ये कब शुरू की गई थी? 1909 में। नेक्स्ट देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कैमूर जो है विंध्य श्रेणी के पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? देखिए, स्थल रुद्ध देश या फिर भू आवेशित देश। ठीक है, भू आवेशित देश भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि उस देश की सीमाएं कहीं भी किसी जो जलीय क्षेत्र से नहीं मिलती है, चारों ओर से वह देश जो है किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी समुद्री सीमा उसके सीमा में नहीं है। तो सबसे बड़ा अगर भू आवेशित देश की बात करें तो सबसे बड़ा भू आवेशित देश जो है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, और टोटल भू आवेशित देशों की संख्या कितनी है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, 44 है। ठीक है, और ये सारे देश यूरोप के दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यूरोप का जो हंगरी है वह एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो देखिए इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है सबसे बड़ा वो है बोर्नियो। अगर बात करें कि वास्तव में सबसे बड़ा कौन सा है तो वो सबसे बड़ा जो है वो है कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिए ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। अगर बात करते हैं मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर की सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बोर्नियो आइलैंड है कहाँ? तो बोर्नियो आइलैंड है प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन में है ये बोर्नियो द्वीप। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, याद रखिएगा। भारत का स्थान दूसरा है, माफ कीजिएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है ये तो पता चल गया आपको, अमेरिका। उसके बाद जो है सऊदी अरब करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो देखिए ये भुवन पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, मेघालय पठार का जो अंश है वो है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा ये मेघालय में है। नेक्स्ट देखते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है तो वो है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ हो गया है? अब ये लद्दाख में चला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में काराकोरम दर्रा नहीं है, तो इसमें सबसे जो ऊंचा दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 4270 मीटर। अगर बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3528 मीटर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3528 मीटर। उसके बाद अगर बात करें रोहतांग दर्रा की, तो इसकी ऊंचाई है 3978 मीटर। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है? नाथुला दर्रा। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए, कोरवास मृत्तिका जो जाफरान केसर एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है।
और कश्मीर जो है सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य है या फिर कहिए केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितनी थी? तो लगभग जो थी ये 31 थी। ठीक है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। ठीक है, 31%। भारत में निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर धान का कटोरा कहा जाए, ठीक है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है विश्व में भारत, वो करता है अभ्रक का। चादरी अभ्रक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो देखिए मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये आच्छादित किससे है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कछारी मिट्टी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या साक्षरता बिहार में ही है। सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान इसमें दूसरा है। ध्यान रखिएगा, बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का कौन सा करता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा की संभावनाएं हैं? तो ये है कृषि आधारित उद्योग की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा है? फ्रेंड्स, आपको हो सकता है क्लियर दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये घिरा है पश्चिम चंपारण जिला। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी गंगा नदी जो है वो पटना में है, याद रखिएगा। और बिहार के कितने जिले जो हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो 12 जिले बसे हुए हैं। 38 जिला है बिहार में, उनमें से 12 जिले जो हैं वो गंगा के किनारे बसे हैं। और सबसे लंबा जो गंगा नदी लंबी है कहाँ है? पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है शिवहर में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है? शिवहर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा देश है ये? जापान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये है चिली। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है, आपको पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है ईरान। ठीक है, ईरान करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ईरान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो उत्पादन करता है वो करता है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से जो पहाड़ियाँ सटी हैं वो हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ियों का विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में है और यह पहाड़ी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कार्डेमम मतलब इलायची ही होता है। ठीक है, तो ये इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये घिरा है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी का पहला जो पुराना नाम था वो था कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो ये सर्वाधिक जो थी ये जैन में थी। ठीक है, जैन धर्म में। और सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो थी मुस्लिमों में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जोड़ी जो है वो एक तरफ जनजाति दी गई है और एक तरफ राज्य दिया गया है, सही नहीं है। तो ये है तोड़ा जनजाति। तोड़ा जनजाति जो है ये नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी जो है बिल्कुल करेक्ट जोड़ी है। निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी रोहतास। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने चर्चा किया था कितनी है, 12 जिले हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में स्थित है? तो मुंगेर में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर बात करें वाल्मीकि तो ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। राजगीर जो है ये कहाँ है? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। राजगीर कहाँ है? राजगीर में ही है। गौतम बुद्ध कहाँ है? ये गया में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो ये किया गया है गोपालगंज में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आप गूगल भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो हमने प्रीवियस वीडियो को कवर किया था उन सबको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।